राजा वीरेंद्र सिंह का राज्य घने जंगलों से घिरा था, जहां कोई भी बिना दिशा निर्देश के अंदर जाता तो वापस लौटना मुश्किल हो जाता। लेकिन उनके युवा राजकुमार आदित्य को रोमांच बहुत पसंद था। वो अक्सर अपने घोड़े पर जंगल की सैर किया करते। एक दिन शिकार के दौरान वह अपने सैनिकों से बिछड़ गए और गहरे जंगल में भटक गए। शाम होने लगी थी और चारों ओर अजीब सन्नाटा था। तभी उन्होंने देखा, एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे एक लड़की बैठी थी। उसकी बड़ी चमकती आंखें और लहराते काले बाल थे और उसके कपड़े साधारण लेकिन असाधारण रूप से स्वच्छ और चमकदार लग रहे थे। आदित्य ने पास जाकर पूछा, तुम कौन हो? इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम अनाया है। मैं हमेशा से यहीं रहती हूँ। आदित्य को ये बात अजीब लगी। उन्होंने पूरे राज्य के गांवों में कभी भी इस लड़की के बारे में नहीं सुना था। वो लड़की बिल्कुल भी डरी हुई नहीं थी, बल्कि उसके चेहरे पर अजीब सा आत्मविश्वास था। आदित्य को रात होने की चिंता थी। लड़की ने कहा, चिंता मत करो, तुम सुरक्षित रहोगे। फिर उसने एक पेड़ के तने को छुआ और अचानक वहाँ एक झोपड़ी जैसी संरचना प्रकट हो गई। राजकुमार हैरान रह गए, ये कैसे हुआ? अनाया ने मुस्कुराकर कहा, ये जंगल मेरा घर है। यह मेरी रक्षा करता है और मैं इसकी। रात होते ही झोपड़ी के बाहर जुगनू चमकने लगे और दूर से संगीत जैसी मीठी ध्वनियां आने लगी। ऐसा लग रहा था मानो पूरा जंगल जीवंत हो उठा हो। रात के खाने के दौरान आदित्य ने अनाया से उसकी कहानी पूछी। अनाया ने कहा, मुझे खुद नहीं पता मैं कौन हूँ। जब से मुझे होश आया मैं इसी जंगल में हूँ। पेड़ पौधे पशु पक्षी मेरे मित्र हैं। मैं इनसे बात कर सकती हूँ और ये मेरी मदद करते हैं। तभी अचानक झोपड़ी के बाहर शेर की दहाड़ सुनाई दी। आदित्य बाहर भागे, लेकिन देखा कि वह शेर शांत था और अनाया के पास आकर झुक गया। आदित्य ने आश्चर्य से पूछा, तुमने इसे पालतू बना लिया है? अनाया मुस्कुराई, नहीं, मैं किसी को वश में नहीं करती। मैं सिर्फ उनसे बात करती हूँ और वे मेरे मित्र बन जाते हैं। अगले दिन सुबह होते ही अनाया ने कहा, तुम्हें अब वापस जाना चाहिए, तुम्हारे सैनिक तुम्हें खोज रहे होंगे। आदित्य को उसे छोड़कर जाने का मन नहीं था। उन्होंने कहा, तुम भी मेरे साथ चलो, महल में तुम्हें हर सुविधा मिलेगी। अनाया उदास हो गई, मैं महल में नहीं रह सकती। मैं इस जंगल का हिस्सा हूँ। अगर मैं इसे छोड़ दूँ तो ये बेजान हो जाएगा। राजकुमार ने महसूस किया कि अनाया सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वह जंगल की आत्मा थी। ये जंगल उससे जुड़ा था और उसकी मौजूदगी ही इसे जादुई बनाती थी। अनाया ने विदा लेते समय एक छोटी सी लकड़ी की मूर्ति दी और कहा, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो इसे छूना, मैं तुम्हारे पास आऊंगी। आदित्य ने अनमने मन से महल की ओर प्रस्थान किया। वह जब भी जंगल की ओर देखते, उन्हें महसूस होता कि अनाया की आंखें दूर से उन्हें देख रही हैं। सालों बाद जब आदित्य राजा बने तो उनके राज्य में भीषण सूखा पड़ा। उन्होंने अनाया द्वारा दी गई मूर्ति को छुआ और उसी रात उन्हें सपना आया, एक झरने का दृश्य जहां अनाया खड़ी थी। सुबह होते ही आदित्य सैनिकों के साथ उस स्थान पर पहुंचे और वहां खुदाई करने पर पानी का स्रोत फूट पड़ा। पूरा राज्य फिर से हरियाली से भर गया। उन्हें यकीन हो गया कि अनाया हमेशा उनके राज्य की रक्षा कर रही थी, जंगल की आत्मा के रूप में। राजा आदित्य के राज्य में खुशहाली लौट आई थी, लेकिन उनके मन में अनाया की यादें अब भी ताज़ा थीं। उन्होंने कई बार जंगल जाने की कोशिश की, लेकिन हर बार कोई ना कोई बाधा आ जाती। कभी तूफान, कभी अचानक उगाए कांटों के झाड़, तो कभी दिशाओं का भटकाव। फिर एक रात जब आदित्य महल की छत पर बैठे थे, हवा में एक जानी पहचानी सुगंध फैली। उन्होंने महसूस किया कि अनाया उन्हें पुकार रही है। उन्होंने बिना देर किए अपने भरोसेमंद घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर प्रस्थान किया। इस बार जंगल पहले से भी अधिक रहस्यमय लग रहा था। वहाँ घना कोहरा था, पक्षी भी अजीब आवाजें निकाल रहे थे और हर ओर सन्नाटा था। अचानक आदित्य के सामने एक विशाल वृक्ष प्रकट हुआ, जिसकी जड़ें रास्ता रोक रही थीं। तभी उन्होंने सुना, अगर तुम सच्चे हृदय से जंगल की आत्मा को पुकारोगे तो रास्ता स्वयं खुल जाएगा।
आदित्य ने अनाया की दी हुई लकड़ी की मूर्ति को छुआ और मन ही मन प्रार्थना की। तभी वह वृक्ष एक ओर हट गया और उनके सामने एक गुप्त मार्ग खुल गया। आगे बढ़ते ही आदित्य एक गहरी घाटी में पहुंच गए, जहां उन्हें अजीब परछाइयां दिखाई देने लगी। वे हवा में तैर रही थी और उनके कानों में फुसफुसाहट गूंज रही थी। राजा आदित्य, तुम लौट जाओ, ये स्थान तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन आदित्य पीछे नहीं हटे। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, मैं अपनी मित्र अनाया से मिलने आया हूँ। तभी सामने एक घने कुहासे में से एक छाया प्रकट हुई। यह एक बूढ़ी स्त्री थी, जिसकी आंखें गहरी और चमकदार थीं। अगर तुम्हें अनाया तक पहुंचना है, तो तुम्हें 3 परीक्षाएं पार करनी होंगी। पहली परीक्षा एक झरने के पास थी, जहां पानी सूख चुका था। बूढ़ी स्त्री ने कहा, अगर तुम इस जल स्रोत को पुनः जीवित कर सकते हो, तो तुम परीक्षा में सफल हो जाओगे। आदित्य ने झरने के पास बैठकर अपनी तलवार जमीन में घुसाई और प्रार्थना करने लगे। अचानक लकड़ी की मूर्ति से एक चमकीली रोशनी निकली और झरने में समा गई। देखते ही देखते पानी फिर से बहने लगा और झरने की आत्मा प्रकट हुई। तुम सच्चे मित्र और साहसी राजा हो। परीक्षा पूर्ण हुई। अगली परीक्षा के लिए आदित्य को एक विशाल अग्नि द्वार से गुजरना था। जैसे ही वे उसके करीब पहुंचे, आग की लपटें और तेज हो गईं। केवल वही व्यक्ति इस द्वार को पार कर सकता है, जो भय से मुक्त हो। आदित्य ने अपनी आंखें बंद की और मन में अनाया के शब्द दोहराए, जंगल मेरी आत्मा है, मैं इसका हिस्सा हूँ। जैसे ही उन्होंने विश्वास के साथ कदम बढ़ाया, अग्नि शांत हो गई और द्वार खुल गया। आखिरी परीक्षा में आदित्य को एक विशाल दर्पण के सामने खड़ा किया गया। उसमें उनका अक्स दिखाई दिया, लेकिन कुछ अलग था। उनके अंदर का सबसे गहरा भय, उनकी असुरक्षाएं और उनके अतीत की कमजोरियां। आवाज आई, अगर तुम स्वयं को पूरी तरह स्वीकार कर सको, तो ही ये दर्पण तुम्हें आगे जाने देगा। आदित्य ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने गलतियां की हैं, मैं पूर्ण नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने राज्य और प्रियजनों के लिए हमेशा अच्छा करने का प्रयास करता हूँ। जैसे ही उन्होंने ये स्वीकार किया, दर्पण गायब हो गया और उनके सामने एक नया मार्ग खुल गया। आदित्य ने आगे बढ़ते हुए देखा कि एक विशाल वृक्ष के अंदर अनाया कैद थी। उसके चारों ओर काले बेलों की जकड़न थी और वह बेहोश पड़ी थी। बूढ़ी स्त्री फिर प्रकट हुई और कहा, ये जंगल की आत्मा का परीक्षण था। अगर तुम इसे मुक्त करना चाहते हो, तो तुम्हें अपने जीवन की सबसे बड़ी कुर्बानी देनी होगी। आदित्य बिना सोचे बोले, मैं अपनी जान भी देने को तैयार हूँ। बूढ़ी स्त्री मुस्कुराई, तुम्हारी निष्ठा ही कुर्बानी है। जैसे ही आदित्य ने लकड़ी की मूर्ति को अनाया के माथे पर रखा, सारी काली बैलें गायब हो गईं। अनाया की आंखें खुल गईं और पूरा जंगल फिर से हरा भरा हो गया। अनाया ने कहा, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई आदित्य। तुमने साबित कर दिया कि सच्चा राजा वह होता है जो केवल अपने राज्य की नहीं, बल्कि प्रकृति की भी रक्षा करता है। आदित्य ने पूछा, अब क्या तुम मेरे साथ महल चलोगी? अनाया मुस्कुराई, मैं इसी जंगल की आत्मा हूँ, लेकिन जब तुम्हें मेरी जरूरत होगी, मैं हमेशा तुम्हारे पास आऊंगी। आदित्य ने वादा किया कि वे अपने राज्य में जंगलों की रक्षा करेंगे और प्रकृति को कभी नुकसान नहीं पहुँचने देंगे। जब आदित्य महल लौटे, तो उन्होंने राज्य में नए नियम बनाए। कोई भी जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, नदियों को दूषित नहीं करेगा और प्रकृति को सम्मान देगा। इसके बाद उनका राज्य समृद्ध होता चला गया। अनाया को फिर कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन जब भी कोई जंगल जाता, उसे महसूस होता कि वहाँ कोई अदृश्य शक्ति हर किसी की रक्षा कर रही है।